वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित चर्चा किया था और इस सेशन में उसी से संबंधित रूल 7 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके तहत आप लोग मिसलेनियस रूल्स को जानेंगे, जिन्हें हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए पेश करने जा रहे हैं। तो आए देखें। रूल 7A के तहत पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं। विलेज आफ्टर विलेज वाच बर्न डाउन। दूसरा है रो अपॉन रो ऑफ मार्बल looks ब्यूटीफुल। तीसरा सेंटेंस है फील्ड आफ्टर फील्ड washed away। चौथा सेंटेंस हुआ विलेजेज आफ्टर विलेजेज वेयर want नाउन। अब रूल 7B के तहत कुछ वाक्यों को दर्शाने जा रहे हैं, उन्हें आप देखें और समझें। पहला, द रिच इज हैप्पी। दूसरा सेंटेंस, द riches are happy। तीसरा सेंटेंस, the rich are happy। चौथा सेंटेंस लिख दिए, द पुअर इज लेबोरियस। पांचवा सेंटेंस है, the poor are laborious। हाँ, तो आए देखें, ये 9 सेंटेंसेज आप लोगों के सामने हैं। तो पहले हम रूल 7A के तहत जो वाक्यों को चर्चा की है, उनके बारे में आप लोग देखें। पहला सेंटेंस क्या है? विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न डाउन। तो पहले पार्ट्स ऑफ पिच की दृष्टि से फाइंड आउट करें कि कौन क्या है। तो विलेज क्या है? नाउन हुआ। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। विलेज क्या हुआ? सेम नाउन। चलिए, वाज वर्ब और वन डाउन भी वर्ब हुआ।
फ्रेजल वर्ब है। चलिए, तो अब देखें नाउन, विलेज नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन, यानी किसी प्रीपोजिशन के बाद में और पहले यदि सेम नाउन रखे गए, यानी यहाँ विलेज है तो यहाँ भी विलेज होना चाहिए, और विलेज है भी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तब ये दोनों नाउन जो होते हैं वे पहली बात कि सिंगुलर नंबर में रहते हैं हमेशा। कभी प्लूरल नंबर में इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो वे सिंगुलर नंबर में हमेशा नाउन्स रहेंगे। हाँ, दोनों नाउन्स सेम होना चाहिए, प्रीपोजिशन के पहले वाला और बाद वाला। दूसरी बात कि ये दोनों नाउन्स जो हैं अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं रखेंगे नियमानुसार। तीसरी बात कि ये हमेशा सिंगुलर अर्थ देंगे। चौथी बात कि जब सिंगुलर अर्थ देंगे, सिंगुलर नंबर में यानी रहेंगे, तब इनके साथ आने वाली क्रिया भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, और संबंधित प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे। हाँ, इन बातों पर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। तो एक प्रश्न उठता है कि जब यहां पर दो नाउन्स हैं और प्रीपोजिशन आफ्टर बीच में है और दोनों तरफ सेम नाउन है, तो जब दो नाउन हैं वर्ब के पहले, तो ये सिंगल क्यों माने जाएंगे, यानी सिंगुलर अर्थ क्यों देंगे? तभी तो यहां पर आने वाली वर्ब जो है वो सिंगल है। ये सिंगुलर रूप में करता है, तभी तो वर्ब जो है वो क्या है? सिंगुलर नंबर में। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता तो यह वर्ब ही प्लूरल रहती। वर्ब बता रही है कि यहाँ पर जो करता है वो सिंगुलर है, बता रही है ना। काहे कि किसी भी कर्ता का जो क्रिया होती है वो क्या होती है? दासी होती है, और कर्ता प्रधान होता है। जैसा करता रहेगा उसके मुताबिक क्रिया रहेगी। आप लोग पढ़े हैं, पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताए हैं, इसीलिए बार बार रिपीट करते हैं कि क्रम न टूटे। क्रम टूटेगा, जानकारी अधूरी रह जाएगी और आगे चल करके मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो यहां पर जो है विलेज के बाद में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान में रखिएगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक, हाँ, संबंधित प्रीपोजिशन का वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। हाँ, एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो अब यहां उसी के मुताबिक जो आफ्टर विलेज है, यह क्या है? हाँ, विलेज जो हुआ वो आफ्टर का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट आपका केवल एक बचा, विलेज। तो इसी विलेज के मुताबिक यहाँ पर वर्ब रखी गई है। यह कथन को जोरदार बनाने के लिए पूरक के रूप में रखा गया है। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए द बुक ऑफ राम इज न्यू, लिख राम की पुस्तक नहीं, हो गया ना। तो अब बताइए आप लोग कि इसमें कर्ता कौन है? हाँ, तो देखिए द बुक है, यही कर्ता है। ऑफ राम जो है यह क्या है? हाँ, यह पूरक है, कंप्लीट सेंस देने के लिए यहां पर रखा गया है।
सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़िएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां राम क्या है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हुआ। राम जो है यहां पर इज के पहले वो ऑफ प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट तो केवल बुक हुआ। अब बुक के मुताबिक यहाँ पर क्रिया रखी गई है, न कि दोनों को बुक आराम को देखते हुए तब तो प्लूरल क्रिया यहाँ रहती, इज नहीं रहती आर मैंने यहाँ पर उपयोग में लाया जाता। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिमिलरली जो आफ्टर है क्या है, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद में आने वाला जो नाउन है वह इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट केवल क्या बचा, एक विलेज बचा, जिसके अनुसार क्रिया रखी गई है। और यह जोरदार कथन को बनाने के लिए हम पूरक के रूप में यहां पर रखा गया प्रीपोजिशन के बाद। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तब यह कथन क्या हो गया, सही हो गया। उसके मुताबिक देखिए, सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन, सेम नाउन, वो भी सिंगुलर नंबर। अब कोई आर्टिकल नहीं है, ये भी देख लीजिए नियम के बोले है ना कि ये कोई आर्टिकल नहीं रखेंगे। दोनों नाउन जो होंगे सेम, वे कोई अपने पास आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल भी दोनों में किसी के पास नहीं है, और वह भी सिंगुलर है। तो उसके मुताबिक यह वाक्य सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। अब चलें फिर उसके मुताबिक इसका देखें इसको। तो ये नाउन हुआ या प्रीपोजिशन हुआ या फिर नाउन आ गया, यानी सेम नाउन का रिपीटिशन हुआ ना। और वर्ब यहां भी सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर में वर्ब है ना। लुक्स है, लुक का सिंगुलर फॉर्म लुक्स होता है। तो अब देखिए, तो यहां पर सेम नाउन का रिपीटिशन हुआ है प्रीपोजिशन के बाद। तो नियमानुसार ये सिंगुलर रूप में रहेंगे, तो सिंगुलर रूप में है। कोई आर्टिकल नहीं रखेंगे तो कोई आर्टिकल नहीं रखे हैं। क्रिया सिंगुलर नंबर में रहेगी, क्रिया सिंगुलर नंबर में है। तो वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए, यह भी नाउन या प्रीपोजिशन या भी नाउन, यानी सेम नाउन। वर्ब जो है सिंगुलर, वर्ब किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में। अब देखें तो हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, तो फील्ड, अब देखें यही फील्ड का रिपीटिशन यहां पर हुआ जो कि नाउन है। कोई आर्टिकल अपने पहले नहीं रखा है, दोनों में किसी ने नहीं रखा है नियम के अनुसार, ये भी ठीक है। हाँ, और फील्ड केवल यहाँ पर एक जो फील्ड है यही कर्ता का काम कर रहा है, यह पूरक के रूप में रखे गए। तो इसके अनुसार क्रिया भी सिंगुलर होगी, जैसा कि पहले बताए हैं। तो क्रिया भी सिंगुलर है। वाक्य क्या है, सही। अब चौथा सेंटेंस देखें। अब यहां पर ई भी नाउन, प्रीपोजिशन, आई भी नाउन। अब नियम के अनुसार चलते हैं। वर्ब है कौन, प्लूरल नंबर में, वर्ब प्लूरल नंबर। अब देखें, अब एक जो नाउन है क्या है, प्लूरल नंबर में है, जो कि नियमानुसार गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में सेम नाउन का रिपीटिशन हुआ है, लेकिन ये भी प्लूरल नंबर में हुआ है, जो कि सिंगुलर में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में। इसका मतलब कि यह वाक्य गलत है। चलिए, तब रूल 7A से संबंधित जानकारी के बारे में कोई आप लोगों को संदेह नहीं रहा होगा। यदि है तो कहिए, नहीं ना। अब आप लोग तो बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आए अब आप लोग रूल 7B के बारे में जाने, कुछ सेंटेंसेस को देखें कि वे क्या कह रहे हैं।
बी का पहला सेंटेंस क्या है? द रिच इज हैप्पी। द रिच इज हैप्पी। तो इसका नियम पहले जान लीजिए क्या होता है, तब इस पर विचार करेंगे आप लोग वाक्यों पर। तो यह रिच क्या है? द तो आर्टिकल हुआ। चलिए रिच क्या है? एडजेक्टिव है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से इसको देखें हम। तो एडजेक्टिव है, वो भी किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है ना। द आर्टिकल रिच एडजेक्टिव, वो भी पॉजिटिव डिग्री। तो यदि कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रहे और अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल द रखे, तब वह प्लूरल सेंस देता है, यानी उस इंटायर कैटेगरी को वो संबोधित करता है, हाँ दर्शाता है। इंटायर कैटेगरी का मतलब क्या समझ है? द रिच का मतलब कि दुनिया के जितने धनी लोग हैं उन्हें क्या कहेंगे? द रिच कहेंगे। द रिच का मतलब होता है, हम थोड़ा आप लोगों को दर्शा देते हैं। द रिच का मतलब क्या होता है? रिच पीपुल। रिच पीपुल हो गया, रिच पीपुल। और द पुअर का मतलब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उसकी चर्चा की गई है। द पुअर का मतलब पुअर पीपुल। हाँ, धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि सबों को लेकर के चल रहे हैं। हाँ, आप सभी एक समान नहीं है, ये भी बात है। यू ऑल आर नॉट अलाइक। तो हमको जो नीचे हैं सबसे, उनको भी तो देखना है, उनको भी तो ऊपर ले आना है ना, उन्हीं को तो ज्यादा सोचना है, उन्हीं के बारे में। इसीलिए सामान्य गति से हम चल रहे हैं और बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि उन लोगों को भी कोई परेशानी न उठाना पड़े आगे चलकर। तो आए देखें, टॉपिक पर आए। समझ गए? द रिच माने दुनिया के सभी धनी लोग, और द पुअर माने दुनिया के सभी गरीब लोग। अब यहां वाक्य पर विचार करें आप लोग। द आर्टिकल हुआ, एडजेक्टिव जो है रिच, वो पॉजिटिव डिग्री में। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन रहे तो यह क्या करता है? पूरे वर्ग को दर्शाता है, यानी प्लूरल नंबर में बताता है कि जो एडजेक्टिव रहेगा उससे संबंधित, पहले तो वो एडजेक्टिव प्लूरल नाउन हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। अब वो एडजेक्टिव नहीं रहा, यह क्या हो गया? प्लूरल नाउन बन गया, माने धनी लोग बन गए। तो धनी लोग क्या है? रिच पीपुल क्या हो? नाउन हो गया ना, धनी लोग। हाँ, ये भी जान लीजिए। ये भी आप लोग जानते हैं कि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वह नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो यही नाउन इक्विवेलेंट है। हम चर्चा किए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और क्लॉज के चर्चा के समय, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यही नाउन इक्विवेलेंट है। द प्लस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? नाउन इक्विवेलेंट बन जाएगा और नाउन जैसा काम करेगा। तो यहाँ यह द रिच अब है, अब यह एडजेक्टिव नहीं रहा, नहीं, अब यह नाउन इक्विवेलेंट बन गया, अब नाउन जैसा काम करने लगा। तभी तो सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा हुआ है, अधिकार मिल गया है इसको। हाँ, और तब यहां पर जो अब वर्ब है ई, जब ये प्लूरल नंबर में है करता, तो इज भी क्या होना चाहिए? प्लूरल नंबर में आर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। वाक्य क्या हुआ? गलत। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द रिचेज आर हैप्पी। तो साथियों, जब द रिच प्लूरल नंबर में है, द रिच माने रिच पीपुल जब होइए गया, तब यहां अब दोबारा इसको प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है? प्लूरलाइज करने की क्या जरूरत है? जो ईएस इसमें लगा है या क्या है? सुपरफ्लूअस है।
तो यह जो स्ट्रक्चर है वह क्या है, गलत है, सेंटेंस गलत है। चलिए तीसरा सेंटेंस देखिए, द रिच आर हैप्पी। हाँ, तो द रिच माने रिच पीपुल हो गया, प्लूरल नंबर, ठीक है, माने धनी लोग, दुनिया के जितने धनी लोग हैं उनको यह दर्शा रहा है। आ हैप्पी, ठीक है, आप प्लूरल नंबर में, जो प्लूरल नंबर में है, कर्ता प्लूरल नंबर में है तो वह भी प्लूरल नंबर में है, इसलिए वाक्य क्या हुआ, सही हुआ। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द पुअर इज लेबोरियस। तो द पुअर भी तो बताए हैं, द पुअर माने क्या होता है, पुअर पीपल, यानी कोई भी, द पुअर और रिच ही केवल नहीं, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं यदि वे पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं और अपने पहले डिफिनिट आर्टिकल यानी द को रखते हैं तब वे प्लूरल हाँ सेंस देते हैं, यानी इंटायर कैटेगरी को वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रखते हैं। और यदि कोई प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में होगा अकॉर्डिंगली। तब इस वाक्य में देखें, द पुअर जब प्लूरल नंबर का कर्ता हो गया तो क्रिया भी प्लूरल नंबर में होनी चाहिए, जो कि इज है सिंगुलर नंबर, इज का प्लूरल आर होता है, आर में ही सेंटेंस गलत। पांचवा अब आप लोग देखें, पांचवा सेंटेंस क्या है, द पुअर लेबोरिया। हाँ, तो द पुअर क्या हुआ, अभी नाउन हो गया, पहले बताए हैं, अब प्लूरल नंबर में हो गया। किस नंबर में है, प्लूरल नंबर, क्रिया भी प्लूरल नंबर, सेंटेंस सही। तो साथियों अब आप लोगों के मन में कोई इनसे संबंधित संदेह नहीं रह गया होगा, तो आज बस इतना ही। और मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं कि क्रम न टूटे साथियों, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। और वीडियो को पूरा देखें, हाँ नहीं देखिएगा उस हालत में भी जानकारी अधूरी रह जाएगी ना। अंत तक हम क्या बताते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है, उसको भी तो देखना और सुनना जरूरी होता है। तो ठीक है, यदि यह चर्चा अच्छी लगी आप लोगों को तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, हमको भी एनकरेज करते चलें, ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।